विकास की बढ़ती रफ्तार ने भारत को दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला देश बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है। डिजिटल क्रांति से जहां एक ओर भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है, तो दूसरी ओर इस नई तकनीक से देश के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी आई हैं। इन्हीं चुनौतियों में से एक है देश में बढ़ता साइबर अपराध। देश में साइबर सुरक्षा के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल इकोसिस्टम और लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने व ट्रेनिंग की आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए मोदी सरकार ने कई प्रभावशाली कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS के रूप में एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से आज देश के 99.9% पुलिस स्टेशन 100% FIR को सीधे पोर्टल पर दर्ज कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अगस्त 2022 में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी नाफिस की भी शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 1 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स को इंटीग्रेट किया जा चुका है। देश में बढ़ते साइबर अपराध हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर शिकंजा कसने के लिए 7 जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम यानी JCCT का गठन किया गया है, जिसकी मदद से पेशेवर अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है और इसके परिणाम स्वरूप आज देश में साइबर अपराध में गिरावट दर्ज की गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन से देश में आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों के बीच सूचना के निर्बाध हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS की घोषणा की गई है। इस रिफॉर्म के माध्यम से देश में ई-पुलिस, ई-कोर्ट, ई-अभियोजन, ई-फॉरेंसिक और ई-जेल जैसे प्रावधान बन पाए हैं। ICJS के दूसरे चरण में वन डेटा वन एंट्री के सिद्धांत पर अब एक सुरक्षित क्लाउड बेस्ड कलेक्टिव डेटाबेस होगा, जिसका इस्तेमाल न्याय व्यवस्था में मौजूद हर व्यक्ति कर सकेगा। देश की बढ़ती आबादी और विकास की तेज गति को ध्यान में रखते हुए जस्टिस सिस्टम को भी एक बड़े सुधार की जरूरत थी। कई वर्षों से लंबित मामलों के जल्द निपटान के लिए एडजर्नमेंट अलर्ट मॉड्यूल बनाया गया है, जिससे आम जन को न्याय मिलने का समय भी बहुत कम हो जाएगा। देश का गृह मंत्रालय नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी के जरिए राज्यों को फोरेंसिक सेवाएं प्रदान कर रहा है। 40,000 से अधिक पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध के प्रति जागरूकता, जांच, फोरेंसिक आदि के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी नींव है साइबर सुरक्षित परिवेश और सशक्त न्याय प्रणाली। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की ट्रेनिंग सुनिश्चित कर विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने का काम किया है।